हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो व्लॉग है उसकी शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के नाश्ते से। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी का उपमा, और इसमें मैं ना कोई चने की दाल डाल रही हूँ और ना ही मूंगफली, क्योंकि राजा को थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, राजा के जो दांत हैं वो थोड़े दोनों साइड से जो हैं उनसे खाते नहीं बन रहे हैं। तो जो खाना है वो मैं ऐसा बना रही हूँ जिसमें वो खाना आराम से ज़्यादा उस पर चबाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो मैक्सिमम खाना रोटी तक वो चबा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो उपमा है वो मैं रेडी कर रही हूँ। मैंने प्याज भून ली है और इसमें मैंने क्या क्या डाला है आपने देख लिया होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और ये मैक्सिमम लोगों के यहाँ बनती है इन शाम का नाश्ता या फिर सुबह का नाश्ता। तो पता है इस टाइम पे हम लोग के घर का काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड और ऐसा कुछ मैनेज भी नहीं हो पा रहा है ढंग से। बट जो चीज़ें हैं वो हम लोग करने में लगे हुए हैं, क्योंकि बोझों का इलाज चल रहा है, डुगू छोटा है, गूगल भी हम लोग का जो है वो भी छोटा सा ही है। तो इन सब को देखना, फिर अपने आप को देखना, मेरे को कोम करने तक का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो नाश्ता है वो हो गया है रेडी। तो हम लोग का नाश्ता जो है वो बन गया है। ये है उपमा और चाय। तो राजा के दांतों के कारण हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट खाना खा रहे हैं, और रात को भी ऐसा ही कुछ खाना मैं देख रही हूँ कि बनाऊंगी। मैं थोड़ा सा दलिया बना के रखी हूँ, दलिया क्योंकि मैं भी खाती हूँ, और राजा के लिए थोड़ा दलिया रहेगा कि शाम को अगर इनको भूख लगती है तो दलिया हो जाएगा। देख के उसके पैरों में चल इधर आ, इधर। मतलब डुगू तुम्हारी गोदी में सेफ है। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। अरे 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 वो भी धूप खा रहे हैं, हम लोग भी धूप खा रहे हैं। और इसको देखिए, ये भी सो के उठा है। हम लोग नाश्ता करके बैठे हुए हैं और अब हम लोग को लग रहा है कि हम थोड़ा अरे यार, बस चलो खेलो यार। गूगल को एक डिफरेंट प्रकार की ठंडक चाहिए, वो पानी गिरा के उसे बैठता है। सर्दी हुई पड़ी है उसको, उसकी हरकतें देखिए। और ठंड हो रही है, और ठंड हो भी रही है, उसे भी सर्दी हो रही है। तो उसे कपड़े लेके आएंगे, कपड़े एक गीले करेगा ऐसे। बात तो वही है ना, कपड़े गीले कर देता है वो पानी गिरा के। क्या करें बताओ, बल्कि ज्यादा वो नहीं करता ये छाती चीज। गील ज्यादा रहेगी उसको। हाँ, गुगु को मैंने तैयार कर दिया है शाम के लिए। वो बूबू देखिए, और सोए गए है ना, घूम लिए वो। सोने का टाइम हो गया है, सोने का टाइम हो रहा है, सोने का टाइम हो रहा है, इसको नींद आ रही है। तो मैं जा रही हूँ सुलाने, पर उससे पहले फीड कराऊंगी, तभी मैं थोड़ा सा और घुमा रही थी, ताकि अभी खेल रहा था अपने उस पर। और उसके बाद मैं जाऊँगी और इससे कपड़े धोने। हैं अब शाम के 6:30 और मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और दादा जो है वो जा रहे हैं बोझों को लेके। तो बोझो जो है ना उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, पर फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है उसे। उसका ये है कि वो अभी भी कर रहा था और अभी वो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है, पर उसे ड्रॉप 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 निकल रही है, वो भी ब्लड की। तो पी जो है, पी कर रहा है वो, मतलब फिर भी ऐसा है कि पहले से रिकवरी है पी में, बट वो जो ब्लीडिंग है वो नहीं हो रही। आज जो थोड़ा हैवी डोज लगेगा, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, पता आपको, बहुत पेन में है वो, भौंकता रहता है, फिर रोता भी रहता है। हम लोग बहुत काम रखने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में रहे, पर पता नहीं चीज़ें कहीं से भी सही होती नज़र नहीं आ रही है। बट ये है कि हम लोग अपना पूरा पूरा दिन निकल जा रहा है। आपको पता है ऐसा हो रहा है, सुबह उठ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, फिर हम नाश्ता कर रहे हैं, फिर डुगू का है, फिर बोझो का है, और फिर उसी में ऐसा लग रहा है कि हम लोग आपसे में बैठ के पता है बात तक नहीं कर पा रहे हैं। बस ये होता है कि हाँ यार क्या करना है, बस ये है कि इलाज जो है वो उसका चल रहा है। हमें मक्खी घूम रही है, तो वॉशिंग एरिया बंद पड़ा है क्योंकि वहाँ पे दिन दिन बोझ रहता है, और इसीलिए जितने भी कपड़े अभी निकल रहे हैं वो मैं हाथ से धो रही हूँ। राजा मुझे हेल्प कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, पहुंचे ही नहीं अभी, कितने दूर पहुंचेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है।
तो अभी निकल रहे हैं, अभी डॉक्टर नहीं पहुंचे, उनका असिस्टेंट से बात कर रहे थे, वो बात कर देखते हैं यार। कहते हैं सब धुंधला धुंधला सा है, पता नहीं क्या होना है, पर गर्मी लग रही है। टी शर्ट नहीं जा रहा हूँ आज। अभी तो डॉक्टर नहीं जा रहे। नहीं तो मेरे को इंजेक्शन लेने पहले तो वहाँ जाना है शर्बी के सामने, तब तो टाइम लग जाएगा। तो जा रहा हूँ मैं बोझों को लेके। शाम हो गई है, मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। हाँ, ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है। तो अभी हम लोग भी कहीं नहीं जा रहे हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत वो भी चले जाते थे कि थोड़ा निकल लिए बाहर। ये तो लाइक आप इसे देख के नहीं बोलोगे कि बीमार है, पर वो अंदर से जानता है कि वो कितना बीमार है। ये देखिए जा रहा है, जाओ नहीं। तो डुग्गू यहाँ पे सो गया है और राजा गए हुए हैं बोझों को लेके। तो ये जो मेरा टाइम रहता है, इसमें मैं थोड़ा घर क्लीन कर लेती हूँ, और घर जितना क्लीन रहता है ना उतना अच्छा रहता है। और पता है आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग अभी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि खाना बनाना और इन सब में जो टाइम है वो निकल जाता है। जो मैंने कुक लगाई थी वो भी थोड़े टाइम के लिए बाहर गई हुई है, वो सिर्फ दिन का बनाती थी, तो अभी वो वाला काम भी मैं कर रही हूँ। और मेरी जो हाउस हेल्प है ना, जो झाड़ू पोछे वाली है, वो अगले दिन नहीं आने वाली थी, तो उसकी जगह पे जो बर्तन थे जो दिन में निकले थे वो मुझी को करने थे। तो यहाँ पे मैं जो पानी मैंने गर्म किया उसमें सर्फ डाला है, और जो कपड़ा है रसोई का वो गंदा हो जाता है, तो उसे मैंने डाल दिया गर्म पानी में। जो उसका वो रहती है ना तेल, ऑयलीनेस और वो चिपचिपाहट चिपचिपाहट जो रहती है वो निकल जाती है। और यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही हूँ सबके खाने की मतलब गूगल का जो है वो अलग बनेगा। तो गूगल की जो है रोटी बन रही है, क्योंकि हम लोग रोटी नहीं खाने वाले थे, मैं राजा के हिसाब से कुछ बनाऊंगी इसके बाद। तो यहाँ पे 6 रोटी का मैंने आटा लगाया था। और क्या होता है, कई बार सुबह सुबह ना डुगू को जैसे मैं काम करती रहती हूँ तो गूगल का खाना वो नहीं हो पाता है, तो कई बार मैं एक्स्ट्रा सेक के भी रख लेती हूँ कि इन केस अगर कम पड़े तो यूज़ हो जाए, लाइक उसके सुबह के नाश्ते में वो यूज़ हो जाए। तो यहाँ पे मैं टोटल 6 रोटी बनाऊंगी, 3 मैं अभी के लिए रखूंगी मतलब बदूंगी, और 3 जो रोटियां हैं वो सुबह के लिए यूज़ हो जाएगी। और हो सकता है कि वो रात में भी दोबारा मांगे तो हम वो खिला दें, और सुबह फिर मैं फ्रेश बना लूँ, क्योंकि खाने की बड़ी समस्या हो जाती है। और आपको अपना हो ना हो, पर आपको अपने पेट्स का सबका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटी सेक रही हूँ फॉर गूगल। बोझो जो है वो भी खाना नहीं खा रहा है, और बोझो तो रोटी बिल्कुल नहीं खाता है। बोझो पता है आपको ड्राई फूड खाता था, जो कि है पेडिग्री। आई थिंक उसी के कारण उसे स्टोन हुआ है। अपने डॉग्स को अगर आपके पास हैं तो अवॉइड करिए एकदम ड्राई ड्राई देना। वो बिल्कुल भी लाइक रोटी दही दूध कुछ नहीं खाता था, लाइक लिक्विड डाइट वो बिल्कुल भी ऐसी कोई डाइट नहीं लेता था। तो यहाँ पे मैं अपने खाने की भी तैयारी कर रही हूँ, और साथ में जो गूगल की रोटियां हैं वो बन रही हैं। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो स्टोन के लिए तो ड्राई फूड जो रहता है जो डॉग्स के आते हैं वो कई बार बहुत ज़िम्मेदार रहते हैं स्टोन के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना सूजी ली है, 3 चम्मच मैंने बेसन लिया है, और मैंने दही लिया है। तो मैं सूजी की इडली बनाई थी। सूजी की जो इडली है वो सॉफ्ट रहेगी, राजा उससे चबा भी पाएंगे, और ईज़िली लाइक वो मैं बना के उन्हें दे दूँगी, क्योंकि बहुत सारा खाना है जो कई बार मैं बनाती हूँ और वो खा नहीं पाते और फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यहाँ पे सूजी मैंने फूलने के लिए रख दी है। इस बीच में जो गूगल की रोटियाँ हैं वो मैं तोड़ लूँगी। तो पता है ये व्लॉग एक तरह से ना रूटीन टाइप का ही शूट हो रहा है, और ये है कि अभी फ़िलहाल तो यही चल रहा है। आपको पता है पूरा पूरा दिन निकल जाता है, मैं अपनी शक्ल भी नहीं देख पाती क्या है। पहले मैं एकदम आराम से अच्छे से तैयार व्यार होके रहती थी, पर अभी थोड़ी सी हो रहा है। पर अब कहते हैं ना, हर समय बीत जाता है, हर बुरा समय जो रहता है आपकी लाइफ में वो ही बीत जाता है, तो उसके बाद अच्छा टाइम भी आ जाएगा। थोड़ा स्ट्रगल है, बट हम लोग अभी जो है वो मैनेज कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रगल भी हम लोगों की लाइफ में रंग ज़रूर लाएगा। तो यहाँ पे जो गूगल की रोटियां है वो मैंने तोड़ दी है, और अब राजा इसमें अंडा मिक्स करके गूगल को जो खाना है वो दे देंगे। ना है गूगल, गूगल भाई सबका खाना। बोझों को तो ड्रिप लग रही है, गूगल ही को खिलाना पड़ रहा है, और अंडा और रोटी मिक्स करके खिलाते हैं उसको। मैंने तोड़ दी थी रोटी, हाँ। खाने के लिए भौंक रहा है। अब उसे क्या है, खिला के हम सुलवा देंगे, लाइक सो जाएगा वो। तो ना वो खाने के लिए भौंक रहा है, और उसके चक्कर में ना 3 बार डुग्गू उठ गया है, और 3 बार मैं अभी फिर से देख के आती हूँ। अभी आवाज़ आई है डुग्गू की, या तो वो खेल रहा है या वो दोबारा सो गया।
हम्म। तो अब मैं बोज़ो का खाना निकाल रही हूँ और ये है दही। दही मैं थोड़ी देर के लिए निकाल के रखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो। वो खाने में थोड़ी दिक्कत करता है पर देनी पड़ती है। तो मैंने ना डुग्गू को भी सुला दिया था ताकि जो आगे का प्रिपरेशन है खाने की वो मैं कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने ना हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के इसमें डाला है। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और फिर मैं पानी डाल रही हूँ ताकि जो इडली की कंसिस्टेंसी है वो हमें मिल पाए, क्योंकि हम इडली बना रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था क्योंकि जो सूजी है वो फूल गई थी। अब मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी और उसके बाद पर जब भी मैं इडली देखती हूँ ना मुझे याद आता है मेरा वाटर ब्रेक हुआ था आफ्टर ईटिंग इडली, लाइक सुबह। ऐसा कुछ नहीं था पर हुआ था। तो जब भी मैं इडली देखती हूँ ना तब मुझे याद आता है कि अपनी प्रेगनेंसी, लाइक डिलीवरी से पहले मैंने इडली ही खाई थी। और मैंने इसे नमक डाल दिया है। अब मैं जो इडली का बर्तन है उसे पानी डाल के रख रही हूँ ताकि उसमें एक बॉयल आ जाए। उसके बाद फिर हम जो ट्रेज़ हैं वो जमा देंगे। और यहाँ पे पता है एक है चीज़, आप ये अवॉइड भी कर सकते हो, खाना सोडा डाल सकते हो। मैं इनो डालती हूँ इसमें, तो इससे ना काफ़ी अच्छी जाली आ जाती है इडली में और इडली जो है वो सॉफ्ट भी बनती है। और पता है इससे फ्लेवर भी हल्का सा, लेकिन लेमन है ना, हाँ, तो इससे फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इससे जो बैटर है उसमें हल्का सा लाइक जाली जाली सी आ गई है। और उसके बाद फिर जो ट्रेज़ हैं उनमें मैं लगा रही हूँ तेल। तो ये जो खाना है ये मुझे बहुत पसंद है। पता है ये वाला जो है ये सूजी की इडली बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको ट्राई करनी करके देखिएगा, मैंने कई बार शेयर भी करी है ये। अब कुछ लोग नए भी होते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ कुछ सीखने ही मिल जाए तो कभी कभी ऐड भी कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से पता है दिक्कतें चल ज़रूर रही हैं। पर मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी पुरानी लाइफ कई बार, कि जब सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन होती है आपकी लाइफ में भी दिक्कतें। पर बोझों को लेके अभी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि बोझो जो है ना वो थोड़ा-सा रहता है कि उसे देख के पता है बहुत बुरा लगता है। आप एज़ अ ह्यूमन बीइंग अपना दर्द बता सकते हो पर बोझो नहीं बता सकता। तो यहाँ पे अब मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ और मैंने इसमें टमाटर डाले हैं और ये अदरक है, ये हरी मिर्ची है और ये है लहसुन। तो मैं लाल मिर्ची यूज़ नहीं करूँगी। और इसमें मैंने पानी डाल दिया है क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे और पीसने भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी पानी डाल दोगे। यहाँ पे इडली मैं चेक कर रही हूँ, इडली भी हो गई है। राई, करी पत्ता, हल्दी डाली है मैंने। और अब जो टमाटर मैंने पीसे थे, लाइक जो टमाटर चटनी के लिए, वो मैंने डाल दिया। अब इसमें उबाल आने देंगे। इस बीच में जो इडली है वो भी तैयार हो गई है हमारी। अब मैं फटाफट जो इडलियाँ हैं वो निकाल लूँगी। और आप देख सकते हैं पता है एकदम क्लीन इडली बनती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पता है नॉर्मल जो राइस की या राइस या उड़द दाल की इडली बनती है उनसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें पता है आप आलू का मसाला भर के बनाएंगे तो ये और टेस्टी लगती है। पर इतना तामझाम हो नहीं पाता मुझसे, क्योंकि सबका अलग अलग चल रहा है अभी कि सबका अलग अलग खाना बनना है। और स्पेशली तो मुझे सिर्फ उसका लगता है कि बोझो कुछ खा ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम गर्मा गर्म इडली हो गई है बन के तैयार। तो जब इडली हमारी बन गई है तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अब इस बीच में मैं डुग्गू जो है उसके पास आई हूँ और अब डुग्गू उठ गया है। तो डुग्गू का जो टाइम है वो अराउंड वो 6 बजे से 10:30 या 9:30 या 8:30 इस तरह से, लाइक 9 बजे तक जो है वो सोता है। वो 3-4 घंटे की अच्छी नींद लेता है शाम में और उसके बाद फिर वो 2-3 घंटे जगता है। उस 2-3 घंटे में मैं उसे डायपर फ्री रखती हूँ और दिन में मैं उसे डायपर फ्री रखती हूँ। जब वो सोता है तो मैं उसे डायपर फ्री नहीं रख पाती। तो मैं उसका टेम्परेचर ले रही हूँ क्योंकि उसे हल्का सा लाइक 99 था सुबह उसका टेम्परेचर। तो मेरे को लगा कि एक बार चेक कर लेते हैं कहीं बढ़ ना गया हो। बट वो अराउंड आई थिंक 97.8 था इस टाइम पे जब मैंने लिया था। तो वो सही है। मेरे को बहुत डर लगता है कि यार किसी और की तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि इस टाइम पे हैंडलिंग थिंग्स इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। और बच्चे के साथ थोड़ा सा होता है कि आपको लगता है कि बच्चा सही रहे। तो यहाँ पे मैंने इसे इसका चड्डा पहना दिया क्योंकि इसकी जो लंगोट है वो हो गई है ख़राब, मतलब गंदी हो गई थी। और यहाँ पे जो है मतलब सूख रही थी, आई थिंक हमें सुखाई थी। और ये जो है इसका थर्मल मैंने पहना दिया, इससे गर्म रहेगा और उसके बाद मैं इससे कपड़े पहनाऊंगी। और यहाँ पे हमारा जो डुग्गू है वो हो गया है दिन के लिए, लाइक रात के लिए रेडी। और यहाँ पे मैं इसको नेसल ड्रॉप भी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे हल्का सा लग रहा था कि ये जब सो रहा है तो हल्के से खराटे टाइप के आपको फील होते हैं ना।
तो यहाँ पे मेरे को ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी होता है इस पे, क्योंकि राजा भी पूरी तरह से बोझों पे फोकस हैं और मैं पूरी तरह से डुग्गू पे और गूगल पे फोकस हूँ। तो आपको थोड़ा सा मिल बांट के काम जो है वो करना पड़ता है। और डुग्गू यहाँ पे खेल रहा था और अब यहाँ पे राजा आएंगे इसे देखने, क्योंकि ये पलटी अल्टी मार के पता है बैठ के इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाता है, तो काफ़ी यार डेंजरस हो गया है। इसलिए अब मैं इसे कॉट में ही सुला रही हूँ और रात में मैं इसे अपने साइड अपने मतलब मैं अपने और राजा के बीच में सुलाती हूँ, क्योंकि डर लगता है मुझे ये कहीं इधर उधर वो ना हो जाए। बाकी जो इंतज़ाम है मैं और करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत पलटी मार रहा है। फिर मैंने सॉक्स भी बना दिए। अब बीच बीच में आके जो इसकी चड्डे वो मैं निक्कर जो है वो चेंज करती रहूँगी, क्योंकि अभी ये बीच बीच में करता ही रहेगा। तो अब ये खेल रहा है यहाँ पे। राजा इसके पास लेट गए थे तो ये राजा को देख रहा था। अब मैं यहाँ पे तड़का लगाने आई हूँ और ये है इडली का, लाइक सूजी की इडली में आप लगाते हो राई का तड़का। तो इसमें आप लाल मिर्ची वगैरह भी डाल सकते हो, पर मैं हरी मिर्ची और करी पत्ता डालूंगी इसमें। और मैं लाल मिर्ची चटनी में भी यूज़ नहीं करी है, तो मैं थोड़ी बहुत लाइक यूज़ कर रही हूँ और बाकी मैं हरी मिर्च का ही सहारा लेती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च से थोड़ा स्पाइसी भी हो जाता है और हरी मिर्च आप निकाल भी सकते हो अपनी उस प्लेट से कि यार नहीं खाना है तो आप निकाल सकते हो। तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी इडली। और इस टाइम पे मुझे ना जो छौंक है लगाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा मैं एक मिर्ची भी तेल में डालती हूँ तो पूरे घर में इतना मसाला डुगू खांसने लगता है। तो उससे पहले मुझे सारे खिड़की दरवाजे खोलने पड़ते हैं जब भी मुझे मिर्ची यूज़ करनी है। तो एक हमारे घर में फ़िलहाल ये पैटर्न भी चल रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कतें क्या बोलूँ मैं अभी हो रही है। मेरे को पहले कभी मैंने नहीं सोचा था कि मिर्ची का छौंक लगाने में इतना कुछ वो होगा कि पूरा घर वो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इडली है वो हो गई थी, हमारा खाना मतलब पूरी तरीके से तैयार हो गया था। पर उससे पहले हम लोग को लगा कि बोझों को खिला देते हैं। तो बोझों को पहले दवाई दी थी उसकी स्टोन की, और उसकी ब्लड के लिए जो है वो दवाई चल रही है। और यहाँ पे मैं बहुत कोशिश कर रही थी उसे खिलाने की, तो उसे थोड़ा बहुत खाया है। तो आपको एक चीज़ बताती हूँ। बोझो जब 4 तारीख को हम लेके गए थे तो उसका वही प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन होना है। आपको पता है हम लोग अभी भी वहीं पे खड़े हैं, बट विद ग्रेटर इशू खड़े हैं। क्योंकि पहले जब हम उसे लेके गए थे तो उसका HB10 था, देन उसका HB4 हो गया। उसके बाद फिर अब वो जो इंटरनल ब्लीडिंग है उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। और बाकी आपको पता है वही पुरानी वाली चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ें की टेंशन कभी नहीं जाएगी, क्योंकि हम लोग को ऑपरेशन की टेंशन थी, एनेस्थीसिया की टेंशन थी। वो टेंशन तो नहीं जाएगी अगर इसे रिकवर भी हो जाता है। तो उसके बाद जो ऑपरेशन है वो होना है। तो ऑपरेशन के लिए हमने प्राइवेट क्लिनिक में यहाँ पे बात करी है। हम लोग गवर्नमेंट सोच रहे थे, पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम करके वो करते, तो हम थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे हैं जिनसे हम इनका इलाज करा रहे हैं, लाइक बोझों का इलाज करा रहे हैं। तो वही है, आपको पता है पूरे दिन राजा भागा दौड़ी करते हैं। और जो ये है कि मेरे को लगता है कि भगवान जी की नज़र सीधी ज़रूर होगी, क्योंकि ऐसा होता है जब आप किसी के लिए शिद्दत से सोचते हैं ना कि वो शिद्दत से आप बचाने की कोशिश करते हो, तो वो बचता ही बचता है। तो यहाँ पे मैं उसे दही खिला रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ कर रहा था, तो उसने अराउंड 2-3 बाइट ही ली होगी। तो यहाँ पे सबका खाना हो गया, बस हम लोग अब इसके बाद खाना खाने जाएंगे चेंज करके, और फिर ये भी सो जाएगा। सो गाइस चलिए मैं करूँगी पता है यहाँ पे इस वीडियो को एंड। आप लोगों ने बहुत 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 प्रे किया और इतना अच्छे से लाइक इतना सपोर्ट किया है और अपनी प्रेयर्स में बोझों को रखा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बस उम्मीद करते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।